प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट और फेसबुक पेज मालवीय किड्स एवं पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर। इन पर जाकर के आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या क्या नियम ध्यान रखने चाहिए, किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, सबसे सरल से सरलतम तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, वॉइस का जो मीनिंग होता है, वॉइस यानी होता है वाच्य। वॉइस से हमारा अभिप्राय होता है वाच्य, और वाच्य अपने आप में दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप होती है उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हमारा अभिप्राय है, इसका जो मीनिंग होता है इसको हम बोलते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य। दूसरा पैसिव को बोलते हैं क्रमवाच्य। कर्ता प्रधान जो वाक्य होता है उसको एक्टिव बोलते हैं, और कर्म प्रधान जो वाच्य होता है उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं, राम टेक्स टी। राम सब्जेक्ट, टेक्स वर्ब, टी ऑब्जेक्ट। किसी दिए गए वाक्य के अंदर हम उसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इन तीन उपकरणों का, डिवाइसेस का एक सेंटेंस में होना जरूरी है। अब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम रहता है किस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ। चाहे कोई टेंस हो, कोई वर्ब हो, कैसा भी वाक्य हो, लेकिन पैसिवाइज करते हैं तो उसके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और इस एस को यानी सब्जेक्ट को बाई से लटका दो, और यहाँ ऑब्जेक्ट और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में अकॉर्डिंग टेंस ऑग्ज़िलरी वर्ब आती है। ऑग्ज़िलरी वर्ब से हमारा अभिप्राय है, हम दूसरी भाषा में इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जिस तरह का टेंस होगा, जिस तरह का सेंटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑग्ज़िलरी वर्ब लगेगी। इसी यदि हम सेंटेंस की बात करें, इधर देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कौन है। इस सेंटेंस में टी इसका ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ टी लिखेंगे। फिर देखते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस का प्रयोग है, यानी दी गई जो वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हो तो उसके लिए ऑग्ज़िलरी वर्ब के रूप में पैसिव बनाते समय हम इज का यूज करते हैं। और टी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ में इज लगाएंगे। इज लगा दिया। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन बाई राम। हिंदी में इनका मीनिंग लिखते हैं सेंटेंस का, ट्रांसलेट ये बनता है राम चाय पीता है। राम चाय पीता है, और इसका अर्थ बनेगा चाय
राम के द्वारा पी जाती है। राम चाय पीता है और चाय राम के द्वारा पी जाती है। दोनों वाक्यों का टेंस सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया है। इसमें कर्ता प्रधान वाक्य था, इसमें कर्म प्रधान बन गया है। और समझा जाए तो टी यहाँ भी सब्जेक्ट है और राम यहाँ भी सब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस है। इस राम को अपन डूअर बोलते हैं। ये टी सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है। कार्य को संपादित टी नहीं करती है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। ये डूअर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन डूअर राम ही है। हमें सब्जेक्ट को समझना है, टी या सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। प्लेड हॉकी। एक्टिव का सेंटेंस है सुनीता प्लेड हॉकी। सुनीता हॉकी खेलती थी या सुनीता हॉकी खेली। सुनीता हॉकी खेलती थी एक्टिव का सेंटेंस है, इसको पैसिवाइज करेंगे। वही अपन इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं SVO। पैसिव में सबसे पहले हम ओ को रखते हैं। ओ मीन्स हॉकी। हॉकी पहले हमने देखा यहाँ फर्स्ट फॉर्म था या उसका एसियस था तो हमने इजारे में यूज़ किया था। या सेकंड फॉर्म है, जब एक्टिव के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाती है उसके लिए ऑग्ज़िलरी वर्ब बनती है वॉज या वर। हॉकी के लिए सिंगुलर होने की वजह से वॉज लगाएंगे। हॉकी वॉज। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बनता है। हॉकी वॉज प्लेड बाय सुनीता। अर्थ बनेगा यहाँ हॉकी सुनीता के द्वारा खेली जाती थी। सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेंटेंस का निर्माण करने का तरीका चेंज होता है, लेकिन अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो या कौन सा स्ट्रक्चर, उसकी ऑग्ज़िलरी वर्ब क्या क्या बनती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिए गए सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस दिया गया हो तो पैसिव में उसके लिए ऑग्ज़िलरी वर्ब के रूप में इज़ारेम बन जाएगा। या एक नोट याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वी की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब कैसा भी सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म या एस आ गया है, ऑग्ज़िलरी वर्ब इज़ारेम बनेगा। डू या डज आ गया है, ऑग्ज़िलरी वर्ब इज़ारेम ही बनेगा। डिड आ गया है, वॉज वर्ब बनेगा। वी का सेकंड फॉर्म आ गया है, वॉज वर्ब बनेगा। इज़ारेम के साथ वी का फोर्थ फॉर्म आ रहा है। इज़ारेम
प्लस बीइंग बनेगा। यदि वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म आ रहा है, वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पैसिव बनाते समय वॉज या वर के साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज होगी, या पहले ही ध्यान में ला चुके हैं। अगला विल या सेल प्लस बी, वी का चौथा फॉर्म। आप जान सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूज है और इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नो पैसिव। स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, बाय द वे ऐसा पूछ लिया जाए कहीं किसी भी एग्जाम में, तो हम लोग उसका पैसिव फॉर्म ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे, नो पैसिव। हैज या हैव के साथ वी का थर्ड फॉर्म दिया गया है पैसिव के अंदर, हैज या हैव के साथ बीन बन जाएगा। हैड के साथ वी का थर्ड फॉर्म मिले यानी पास्ट परफेक्ट मिले, उसकी पैसिव बनाएंगे, हैड के साथ बीन लगा लेंगे। विल या सेल के साथ, विल या सेल के साथ हैव और हैव के साथ वी का थर्ड फॉर्म पाते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें मिलता है, तो उसकी पैसिव बनाते समय विल या सेल प्लस हैव के साथ बीन लगा देते हैं। विल या सेल के साथ हैव प्लस बीन बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑल ओवर हमने यहाँ बात की, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ अपने बीच में एक स्ट्रक्चर छोड़ दिया है सिंपल फ्यूचर का, यानी विल या सेल के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो पैसिव वॉइस में विल या सेल के साथ बी लग जाता है। सिंपल फ्यूचर में विल या सेल के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसके पैसिव में विल या सेल के साथ बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, और ये सिंपल पास्ट का है, ये सिंपल फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है, और ये फ्यूचर परफेक्ट का है। ऑल ओवर ये आर टेंस की बात हुई है, उसमें से एकमात्र फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जिसकी पैसिव नहीं बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसको रेड जोन में रख लीजिए कि इसका पैसिव नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो तीन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लीजिए और कंप्लीटली अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ये यदि अपने हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दिया गया है या दिमाग में फीड है, तो हम एक्टिव से पैसिव इजीली बना सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं। विद्यार्थियों, हम वाक्य पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने जाना कि किस
टेंस की क्या ऑक्सिलरी वर्ब बनती है या किस स्ट्रक्चर का ऑक्सिलरी वर्ब क्या बनता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, उसकी हम है जो आज पैसिव की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारी जब शुरुआत में बात हुई थी उसके अंतर्गत हमने सेंटेंस टाइप्स की बात की थी। अपने आप में 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। सबसे पहला असर्टिव होता है। असर्टिव के अपने आप के 2 भाग होते हैं, एक को अफर्मेटिव कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। दूसरा सेंटेंस टाइप था वो इंटेरोगेटिव था, जिसमें हमने 3 टाइप की बात की थी, यस या नो टाइप, WH वर्ड टाइप और क्वेश्चन टाइप। इसके बाद हमने इम्परेटिव की बात की थी। इम्परेटिव के अंदर में बात की थी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, फॉरबिडिंग, एटसेट्रा। इसके बाद हमने बात की थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, सडन हैप्पीनेस, सरप्राइजनेस, सैडनेस। इसके बाद हमने ऑप्टेटिव की बात की थी और उसमें किसी भी प्रकार की विश के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ब्लेसिंग और कर्सिंग उसमें होती है। किसी को अभिशापित करना या आशीर्वाद देना ऑप्टेटिव में आता है। तो सबसे पहला हमारा टाइप है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये बात हम करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट है, वी है, ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले अ लेटर। अ लेटर आ गया, इसके बाद हम देखते हैं राइट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग है। हम इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका प्रयोग हो तो उसके लिए हेल्पिंग और विचार्य बनता है। अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में इज लगाएंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, यहाँ बाई लगाते हैं और फिर लगाएंगे सी का ऑब्जेक्ट हर बनता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनता है। इसके बाद जस्ट हम पढ़ने वाले हैं पन्ना, उनका आपको टेबल दिया जाएगा, उसमें आप जान लेंगे कि किसका सब्जेक्ट क्या बनता है। यहाँ नोट के रूप में यहीं पढ़ लेते हैं। नोट, आई ये सब्जेक्ट हो तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है। आई का सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट मी बनता है और मी का सब्जेक्ट आई बनेगा। वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है और अस का सब्जेक्ट वी बनेगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और यू का सब्जेक्ट यू ही बनता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और हर का सब्जेक्ट सी बनता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है और हिम का सब्जेक्ट ही बनता है। दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है और देम का सब्जेक्ट दे बनेगा। इट का ऑब्जेक्ट इट बनता है और इट का सब्जेक्ट भी इट बनता है। ये प्रोनाउन है। हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना हो या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात है। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई। वी का ऑब्जेक्ट अस और अस का सब्जेक्ट वी। यू का ऑब्जेक्ट यू और यू का सब्जेक्ट यू। सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी। ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही। दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है और देम का सब्जेक्ट दे बनता है। इट का ऑब्जेक्ट इट बनता है और इट का सब्जेक्ट इट बनता है।
तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। सी रॉट अ लेटर, सी रॉट अ लेटर। वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया है, ये एस है इसका, ये वी है और ये ओ है। सबसे पहले ओ को लेते हैं, अ लेटर। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इजारे में इसका उधर बनता है, अ लेटर के साथ वॉज आएगा। अ लेटर वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी विल राइट अ लेटर। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वी है, ये इसका ओ है। सबसे पहले ओ को लेते हैं, अ लेटर। विल या सेल में से अ लेटर के साथ विल आएगा। विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल या सेल के साथ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी या सेल बी के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे तो हम लिखेंगे विल बी रिटर्न बाय हर। ये सिंपल प्रेजेंट का बात हुआ, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों सेंटेंस, तीनों को पैसिव बनाया। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस। सी इज राइटिंग अ लेटर। एस है इसका, वी है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लेते हैं, अ लेटर। इजारम के साथ चौथी फॉर्म आ रही है, इजारम के साथ हम क्या कर लेंगे, बीइंग, अकॉर्डिंग योर टेबल। इज बीइंग रिटर्न बाय हर। ये प्रेजेंट न्यूज का था। नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी इसका सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग इसका वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जो मुख्य तीनों चीजें चाहिए हमको पैसिव बनाने के लिए हमारे सामने है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको लेते हैं अ लेटर। वॉज वर्ब में से वॉज लगाएंगे, फिर बीइंग डालेंगे, रिटर्न डालेंगे और अंत में बाय और सी का ऑब्जेक्ट हर। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, उसकी पैसिव बनती नहीं है, सीधा लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सी हैज रिटर्न अ लेटर। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वी है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, अ लेटर। अ लेटर हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम लोग हैज या हैव के साथ बीन लगाते हैं। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम लोग हैज बीन डालेंगे, हैज बीन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट देखते हैं। सी हैड रिटर्न अ लेटर। ये इसका एस है, ये इसका वी है और ये इसका ओ है। सबसे पहले हम ओ को लेते हैं, ओ इसका अ लेटर है।
अ लेटर, हेड के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो हेड बीन करते हैं, हेड बीन। हेड बीन, राइट का थर्ड फॉर्म बनता है रिटर्न, बाई हर। अंत में फ्यूचर परफेक्ट लेते हैं, सी विल हैव रिटर्न अ लेटर। ये इसका एस, ये इसका वी है और ये इसका ओ है। सबसे पहले हम लोग ओ को लेते हैं, अ लेटर। अ लेटर विल या सेल के साथ जब हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो उसका पैसिव में विल हैव बीन प्लस और थर्ड फॉर्म या सेल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ आई और बी नहीं है इसलिए हम लेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन रिटर्न। सब्जेक्ट सी है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के साधारण वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये हमने केवल टेंस की है जो साधारण वाक्यों की पैसिव वॉइस पढ़ी। आप किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर किसी भी प्रकार का कमेंट, डाउट, शक, प्रॉब्लम इस पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।